गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थिंग्स अराउंड अस के बारे में। ये क्लास 3rd का टॉपिक है, यूनिट 1st है द इन्वायरमेंट नियर एंड फार का चैप्टर 1st है थिंग्स अराउंड अस। अब क्लास 3rd वाले अभी पेज नंबर 5 निकाल लीजिए। पेज नंबर 5 में आप देखेंगे हमारे पास ये जो चैप्टर का नाम है मैंने बताया थिंग्स अराउंड अस, इसके बारे में हम यहाँ पे अभी आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखा है वी सी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस, दीज थिंग्स कैन बी पुट इनटू 2 ग्रुप्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अब हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें हैं, पर इन चीज़ों को हम कैटेगराइज कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे? तो हम इन चीज़ों को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो सजीव वस्तु होते हैं, जो सांस लेते हैं, जिनमें सांस होती है, जिनमें जान होती है, जो ग्रोथ जिनका होता है, उसे कहते हैं लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स जो जिनमें जान नहीं होती है, जो निर्जीव हैं, जो जिनका ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता है, उसे कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब हम आते हैं, अभी मैंने आपको बताया लिविंग थिंग्स में इसमें लिखा है लिविंग थिंग्स आर दोज दैट हैव लाइफ, दे ऑल आर नेचुरल, इट मीन्स दे अकर इन नेचर ऑन देयर ओन, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक देम, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। अब देखिए लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिनके पास उनकी लाइफ होती है, जिनके पास उनकी ज़िंदगी होती है, ये सब नेचुरल होते हैं, इनको हम अपने द्वारा नहीं बना सकते हैं, मैन मेड नहीं होते हैं, ये सब नेचुरली आते हैं इस धरती पर। और लिविंग थिंग्स में कौन कौन से हो जाते हैं? प्लांट एंड एनिमल्स, ये सब लिविंग थिंग्स में आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज दैट हैव नो लाइफ, दे कैन बी नेचुरल और मैन मेड। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जिनके पास लाइफ नहीं होती, जिनकी ज़िंदगी नहीं होती, ये मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरली भी पाए जाते हैं। अब जैसे देखिए द सन, मून, स्टार्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर, एयर एंड डेजर्ट्स आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, पर्वत है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। पर ये क्या मैन के द्वारा बनाया हुआ है? नहीं, ये आदमियों के द्वारा नहीं बनाया हुआ है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये नेचुरल में ही नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और जो मैन मेड द्वारा बनाया गया है नॉन लिविंग थिंग्स उसमें कौन कौन से आते हैं? एरोप्लेन, कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, फोन्स, बुक्स, हाउसेस, चेयर्स, कार्स, ये सब क्या हुए? मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। मैन मेड को हम आर्टिफिशियल थिंग्स भी कहते हैं। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में। तो इसमें टेबल दी हुई है। सबसे पहले लिविंग थिंग्स क्या करती है? दे कैन मूव। लिविंग थिंग्स में आता है दे कैन मूव, ये इस जगह से उस जगह पे मूव कर सकती हैं। पर नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट मूव। ठीक है, ये इस प्लेस से उस प्लेस नहीं जा सकती है। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है। अब लिविंग थिंग्स दे कैन ग्रो, ये इनमें ग्रोथ होता है, ये अगर छोटे हैं तो ये बड़े भी हो जाते हैं कुछ समय के बाद। पर नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं ये बढ़ नहीं सकते हैं, दे कांट ग्रो। ठीक है, थर्ड डिफरेंस है दे नीड फूड एंड वाटर। अब जो लिविंग थिंग्स हैं उनको अपनी लाइफ जीने के लिए फूड और वाटर की जरूरत पड़ेगी, खाना पीना उनको दोनों चाहिए, पानी और खाना। तो लिविंग थिंग्स में आएगा दे नीड फूड एंड वाटर। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है इनको ज़रूरत नहीं पड़ती फूड और वाटर की। अब जैसे चेयर है, टेबल है, इनको क्या हम खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं? नहीं, इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है दे ब्रीथ, मतलब ये सांस लेते हैं, दे ब्रीथ लिविंग थिंग्स। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है ये दे डू नॉट ब्रीथ, दे डू नॉट ब्रीथ। ऐसे इसमें और भी पॉइंट्स हैं। दे रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब छोटे बच्चे को जन्म भी देते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स अगर प्लांट्स हैं तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स भी हो जाते हैं, उनमें फल होते हैं, उनमें बीज होती हैं, बीज नीचे गिरती है तो वो फिर से वहाँ पे प्लांट ग्रो होता है। वैसे अगर एनिमल्स हैं तो एनिमल्स एक हैं तो उनके बच्चे भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं उनके भी बच्चे होते हैं, तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिर से।
लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अगर एक बेंच रख दो तो बगल में अपने आप बेंच आ सकता है क्या? नहीं, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स हुए, वो अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। 7th पॉइंट है दे डाई। लिविंग थिंग्स मरते भी हैं, एक समय पे आकर जब उनका समय समाप्त हो जाता है तो वो मर जाते हैं, पर नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मरते हैं, दे डू नॉट डाई। अब मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें पढ़ा दिया, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं कैसे। अब देखिए एक एक पॉइंट हम फिर से थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। इट कैन बी क्लियरली इन एनिमल्स बट लेस सो इन प्लांट्स। प्लांट मूव टुवर्ड्स लाइट एंड सॉइल। अब जैसे देखिए, अब जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो तो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने फूड और वाटर को पाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास पैर होते हैं, पर प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स हैं, वो तो नहीं जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो इनका मूवमेंट कैसे दिखाई देता है? इनका मूवमेंट इस तरह से हम देखते हैं कि जब सनराइज होता है, जब सूर्य की रोशनी आती है, तो जो फूल होता है, जो इनका मुख होता है, जो इनका फेस होता है प्लांट्स का, वो सूर्य की तरफ हो जाता है। और जैसे ही सूरज ढल जाता है, देखना शाम के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो मुरझा जाते हैं, तो इससे उनका मूवमेंट पता चलता है। लिविंग थिंग्स ग्रो। अब जो लिविंग थिंग्स हैं वो बढ़ते भी हैं। एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड बट प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। अब देखिए, जो लिविंग थिंग्स हैं इनमें एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये एक समय पे जाकर मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पर जो ये प्लांट्स है, प्लांट्स बढ़ता ही जाता है। प्लांट्स के मूवमेंट, प्लांट्स का ग्रोथ कभी बंद नहीं होता है। अब जैसे क्या हुआ कि अब छोटा पेड़ है, छोटा पौधा है, तो फिर वो बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते वो पेड़ बन जाता है, और फिर जब वो पेड़ बन जाता है तो फिर वो जाकर वहाँ पे स्थिर हो जाता है। लेकिन अब अगर उस पेड़ को काट दिए, हल्की सी उसकी जो शाखाएं हैं उसको काट दिए, और लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो शाखाएं फिर से वापस ज्यों की त्यों हो जाती है, वैसे ही तो उसमें ग्रोथ होता रहता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। ये मैंने बता दिया, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए फूड और वाटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए होता है इस जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट और सम अदर एनिमल्स। अब एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है और दूसरे जानवरों से मिलता है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स दूसरे जानवर को भी खाते हैं। प्लांट्स मेक फूड ऑन देयर ओन विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स है ये तो इधर से उधर मूव कर नहीं सकती हैं, तो ये अपना क्या करती हैं, खाना खुद प्रिपेयर करती हैं, खुद बनाती हैं। कैसे? एयर से, वाटर से और सनलाइट से। हवा, पानी और इनको सूर्य की रोशनी चाहिए होती है खाना बनाने के लिए, और इस प्रोसेस को, इनके जो फूड को प्रिपेयर किया जा रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लिविंग थिंग्स फील भी करते हैं, अगर उनको कोई टच करेगा तो वो फील भी करेंगे। कैसे? ऑल लिविंग थिंग्स फील, दे रिस्पॉन्ड टू टच, लाइट, हीट, साउंड एंड स्मेल। एनिमल्स फील विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स हैव नो सेंस ऑर्गन्स, स्टिल दे फील। अब जैसे देखिए, हम लोगों को अगर किसी ने छुआ तो हमें तो पता चल जाता है, एनिमल्स को भी पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन है। अगर हमारे स्किन को कोई टच करता है तो हमें पता चल जाता है कि किसी ने हमें छुआ। पर प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स है, इनको कैसे पता चलेगा? क्योंकि इनके पास तो सेंस ऑर्गन होते नहीं है, तो ये इनके पास क्या होता है, ये तब भी फील करते हैं। द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट आर वेरी सेंसिटिव टू टच, दे क्विकली बेंड डाउन इन यू टच देम विथ योर फिंगर्स। अब जैसे ही आपने एक पौधे में आता है, प्लांट्स में आता है टच मी नॉट, उस पौधे का नाम है, हिंदी में उसको बोलते हैं छुई मुई का पौधा। तो आप जैसे ही उसको छूते हैं, इनके जितने भी लीव्स होते हैं, पत्ते, वो अपने आप बंद हो जाते हैं, तो इनने भी फील किया। A frog pulls its leg away if you prick a needle in its skin. It does so because it feels pain. अब जैसे कोई मेढक है, मेढक को आप एक नीडल चुभाइए, सुई चुभाइए, तो वो क्या करेगा, अपना तुरंत पैर वहाँ से हटा लेता है, उसको फील हुआ तभी वो पैर हटाता है। तो ऐसे लिविंग थिंग्स भी फील करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस भी लेते हैं। ब्रीदिंग इज़ क्लियरली सीन इन एनिमल्स बट नॉट इन प्लांट्स। अब कोई सांस लेता है तो उसमें मूवमेंट होती है। अगर कुत्ता ही सांस ले रहा है तो देखना आप उसके पेट ऐसे अप डाउन होते रहते हैं। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, गिल्स एंड एयर होल्स और स्पाइरिकल्स। अब एनिमल्स बहुत तरह के होते हैं, तो इनकी भी सांस लेने की भी प्रक्रिया अलग अलग होती है, और इनके सांस लेने के ऑर्गन्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे लंग्स, गिल्स, एयर होल्स और स्पाइरिकल्स। प्लांट कैसे सांस लेती है? प्लांट सांस लेती है, इनके जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स खुले होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ से ये सांस लेती है, और उस पोर्स को बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा।
अब आइए लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं, कैसे? एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 ways, गिविंग बर्थ टू यंग वंस एंड लेइंग एग्स। Animals like dog, cats, cow, whales, dolphins and human beings gave birth to young ones. These young ones feed on their mother's milk. अब देखो एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो वो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं या फिर वो अंडे निकालते हैं, फिर अंडे में से उनके बच्चे निकलते हैं, फिर उसके बाद ये उनको फीड करते हैं। अब जैसे चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाँ क्या करती है, दाने लाकर उनके मुँह में डालती है, और जो जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ये क्या करते हैं, उनको अपना दूध पिलाते हैं, तो इनका फिर ऐसे ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है। Animals like frog, fish, crocodile, birds and insects lay eggs. The young ones come out from these eggs and grow into adults. अब जैसे फ्रॉग हो गया, मेढक हो गया, मछली हो गई, क्रोकोडाइल्स, चिड़ियाँ, ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद क्या करते हैं, इसमें से छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं और फिर एडल्ट बन जाते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करता है? प्लांट रिप्रोड्यूस सीड, रूट, स्टेम और लीव्स के थ्रू करता है। कैसे? अब जैसे फूल हुआ, फूल के बाद उसमें फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स के अंदर बीज होंगे, बीज वहीं के वहीं गिरेंगे, तो फिर एक छोटा सा पौधा निकल आएगा उसमें से, तो वैसे ही रिप्रोड्यूस हुआ। लिविंग थिंग्स डाई। ऑल लिविंग थिंग्स डाई आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 80 to 90 years, while some plants कैन लिव अप टू 1000 of years। देखो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इनका एक डेफिनेट पीरियड होता है, ठीक है, उसके बाद वो मर जाते हैं। अब एवरेज ह्यूमन के जो एवरेज लाइफ स्पैन कितने साल होते हैं, ह्यूमन जो इंसान है वो कितने साल तक जीवित रह सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 90 साल तक जीवित रह सकते हैं। और जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो 1000 of years तक जिंदा रह सकते हैं, हज़ारों साल। जैसे आपने सुना होगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो पेड़ है ये मेरी दादी के टाइम की है, मेरे परदादी के टाइम की है, तो वो हज़ारों साल तक पेड़ वहाँ पे रहते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। अब एनिमल और प्लांट्स के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए इसमें टेबल दिया हुआ है। एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं, पर प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकता है, वो वहीं रहता है। एनिमल्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको दूसरे पे आश्रित रहना पड़ता है, पर प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, गिल्स, लंग्स, एयर होल्स, स्पायरिकल्स। पर जो प्लांट्स है वो कैसे ब्रीथ करती है? मैंने आपको बताया था स्मॉल पोर्स होते हैं, उसको स्टोमाटा कहते हैं, लीव्स में पाया जाता है ये, वहाँ से ये ब्रीथ करती है। एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन होते हैं। अब सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। आइज से हम देखते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, ईयर से हम सुनते हैं और स्किन से हम फील करते हैं, तो इनके पास सेंस ऑर्गन होता है। पर प्लांट के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है। एनिमल रिप्रोड्यूस आइदर बी गिविंग बर्थ टू यंग वंस और बाय लेइंग एग्स। एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो वो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं या फिर वो अंडे निकालते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? मैंने बताया था अभी आपको, सीड, रूट, लीव्स और स्टेम्स के थ्रू। एनिमल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। एनिमल्स की एक लाइफ स्पैन होती है और वो शॉर्ट होती है, वो एक समय पर जाकर फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो 1000 of years तक ज़िंदा रह सकते हैं। यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब आपको क्वेश्चन आंसर करके मुझे भेजना है, क्वेश्चन आंसर और रीअरेंज द लेटर गिवन, ये A B C आपको कर मुझे व्हाट्सअप करना है। थैंक यू।